श्रीमद् भक्त स्वामिनित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत नरचरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंग विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वासुदेव स्तम देवं कंसचानूरमर्दनम देवकी परम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम एज यूजुअल जो भागवत की कथा जो हमारी यहाँ पर चल रही है, परंतु कुछ सप्ताह और पूर्णिमा से होली के दिन से हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि होली के दिन भगवान राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। वास्तव में जो हमारी कथा जो चौथे स्कंद की है ध्रुव महाराज की, उसके बाद अभी वेन महाराज की कथा शुरू होगी। परंतु कुछ सप्ताह के लिए हम जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय में कई बार हमको लोग प्रश्न भेजते हैं कि ये कलिकाल है, कलयुग में कौन सा भजन करें, कौन सा जप करें। तो यहाँ पर कई साधन हैं, अलग अलग बाबा लोग, गुरु लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, तो क्या साधन करें। तो उनके विषय के कारण हम उस विषय के कारण जो ये जो चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और अध्यात्म जीवन के लिए। अवतार नहीं है, सबसे पहले तो ये बात समझनी है। साधारणतः लोग क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण को किसी महापुरुष के तुलना कर देते हैं। जी कृष्ण जो एक बहुत बड़े शक्तिशाली थे, सिद्ध थे, महापुरुष साधु संतों से या ऐसे उनकी तुलना कर देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो, या कई बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। जो विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। आप बोलेंगे ये तो बहुत अजीब बात है। तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है जिनसे सब अवतार निकलते हैं, जो स्तोत्र हैं अवतारों के। जो सब अवतारों के, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके मूल हैं, उनकी जड़ है। चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझने के लिए सबसे पहला सूत्र जो है वो ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं। उनसे ऊपर और कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है। ये एक मूल सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में। तो सबसे पहले हमको भगवान कृष्ण के बारे में अवतारी किस तरह है उसके लिए शास्त्र में कहते हैं नारायण ब्रह्म जायते। जो नारायण है, भगवान विष्णु हैं, उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। नारायण प्रजापति जायते, और नारायण से ही प्रजापति जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति हैं, सब प्रजापति जितने भी हैं वो नारायण से उनकी उत्पत्ति होती है, वो पैदा होते हैं। नारायण इंद्रो जायते, नारायण से ही इंद्र देवता, जो देवता लोग हैं, जितने भी देवता लोग हैं, इंद्र आदि देवता लोग, इंद्र देवताओं का राजा है। तो इंद्र जो है वो भी नारायण से उनकी उत्पत्ति होती है। नारायण वसु जाते हैं, 8 वसु जो हैं वो भी नारायण से उत्पत्ति होती है। नारायणाद एकाश रुद्रो जायते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नारायण एकादश, जो एकादश रुद्र हैं, शंकर जी जो हैं, वो नारायणात एकादश रुद्रो जायते, वो भी नारायण से उत्पत्ति होती है उनकी। और नारायणात द्वादश आदित्य जायते, जो जो 12 आदित्य हैं वो भी नारायण से कहते हैं। और नारायण श्री कृष्ण के अंश हैं। यहां पर ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिए। नारायण जो है श्री कृष्ण के अंश हैं। भागवत के अंदर इसका स्पष्टीकरण किया है कि एते चंश कलप पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां पर विष्णुस्तु भगवान स्वयं नहीं कहा, नारायणात भगवान स्वयं भी नहीं कहा। यहां कहा
एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो श्री कृष्ण है, इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृयन्ते युगे युगे है, युग युग में वो भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। मृयंती, उद्धार करने के लिए, किनका? लोगों का। इंद्रियानी व्याकुल, जब बड़े बड़े देवता लोग, इंद्र जैसे लोग व्याकुल हो जाते हैं, कोई उनको चिंताग्रस्त, उनका कोई साधन दिखाई नहीं देता, तो उन उनकी सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है अवतरित होते हैं। अवतरित का अर्थ है प्रकट होते हैं। जैसे कोई सामान निकाल देता है, कुछ चीज निकाल देता है, तो प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। जन्म कर्म च दिव्यम, मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पर एक और बात, ये बहुत जरूरी है, हम अपने जितने भी सुनने वाले हैं जो जुड़े हुए हैं उनको कई बार इस बात को सुन चुके हैं, जो नए लोग हैं जो कई प्रश्न भेजते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमारे लिए, सबके लिए भी महत्वपूर्ण। हमको ये जो हमारी जो मति है वो भूल जाती है शीघ्र, ये कलयुग का प्रभाव है। तो हमको याद रहता है जब जैसे जैसे, इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण मोक्ष धर्म में एक बात कहते हैं, वो बोलते हैं प्रजापति च रुद्रम च पहम एव सजामि मैं। मैंने ही प्रजापतियों को उत्पत्ति की, मैंने ही रुद्र शिव जी की उत्पत्ति की, तो ही मामला बीजा नहीं, तो वो, मगर वो मेरे को नहीं जानते हैं। किसके लिए बात करें? हमारे हमारे तुम्हारे के लिए बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े देवता जो है, शंकर जैसे देवता जो है, ब्रह्मा जैसे देवता जो है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते तो ही मम ना भी जानी तो, मम माया भी मोहित तो हूं, मेरी माया से वो मोहित हो जाते हैं। शंकर जैसा देवता जो है भगवान श्री कृष्ण के बराबर है, उसमें उसका भेद कभी फिर करें, मगर शंकर जैसा जो देवता है वो भी मोहित हो जाता है भगवान की माया से। किसकी माया से? श्री कृष्ण की माया से। शंकर जी को काम वासना कभी तड़पा नहीं सकती, काम वासना से दूर हैं। जब त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ गया था इस सृष्टि में, सब देवता लोग जो हैं वो कहते हैं कि त्रिपुरासुर को कैसे मारा जाए, तो उन्होंने, वो सब लोग, अब शंकर जी ध्यान में थे और उनको पता था कि जो त्रिपुरासुर मरेगा वो कार्तिकेय के हाथों से मर सकता है, कार्तिकेय के बगैर त्रिपुरासुर नहीं मर सकता। कार्तिकेय वो चीफ कमांडर है, जो देवताओं की जो मिलिट्री है, सेना है, उसका कमांडर, चीफ कमांडर, जो चीफ है, सेनापति जो है सेना का, देवताओं की सेना का। अब कार्तिकेय का जन्म भी नहीं हुआ है, तो सब लोग कहते, देवता के लोग कहते हैं, जब तक जो है इनका पार्वती का और शंकर जी का संबंध नहीं बनता तो कार्तिक कैसे जन्म लेंगे। तो उन्होंने कामदेव को भेजा। जब कामदेव को भेजा, अब कामदेव ने चाहा कि शंकर जी मोहित हो जाएं और अपना जो संबंध से हम कार्तिक का जन्म हो जाए। मगर जैसे ही जो जो कामदेव उनको, उनके ऊपर उसने अपना वो जो तीर है छोड़ते हैं, तो उसी समय जो रुद्र हैं, शंकर जी हैं, उनकी एक दृष्टि मात्र से कामदेव भस्म कर देते, कामदेव को भस्म कर देते हैं। अब देखिए कितनी शक्ति है कि जितना भी संसार है, टोटल सृष्टि, आ ब्रह्मन भुवन लोको, केवल पृथ्वी की नहीं, सारे ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, बड़े बड़े देवता है, सब काम के बस हैं। वहां पर अप्सराएं हैं, सब काम के बस सब कुछ चल रहा है। मगर एक ऐसे, सारी सृष्टि के अंदर एक शंकर ही ऐसे हैं जो काम से परे हैं, कामदेव से। परंतु शंकर जी को भी जब मोहिनी का अवतार हुआ, देवताओं के जब सुर और असुर, जब उनका सागर मंथन हुआ, और उसके बाद जो जो समुद्र में से जब अमृत निकलता है, तो अमृत को बांटने के लिए, पीने के लिए सब लोग दोनों अमृत, उसका अर्थ है कि जो उस तरल पदार्थ को जो पिएगा उसको मृत्यु नहीं कभी होगी।
अब उस मृत्यु से बचने के लिए देवता एक लाइन में बैठे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, दानव और देवता दोनों। ये दिति और अदिति के दोनों पुत्र हैं, भाई हैं, सब भाई हैं ये लोग। देवता और दानव दोनों दोनों भाई हैं, मगर उनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है अमृत पीने के लिए। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण मोहिनी के अवतार में आते हैं। और मोहिनी के अवतार में आते, जिस शंकर जी को पार्वती भी मोह नहीं सकती है, कोई कामदेव मोह नहीं सकता, जब भी उन्होंने मोहिनी के अवतार को देखा तो शंकर जी हैं उनके पीछे पीछे भागते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जो है उनका एक नाम है मदन मोहन। मदन कहते हैं कामदेव को, जो कामदेव को भी मोह कर देते हैं। हमारी श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को भी जो मोहित कर देती है वो है श्रीमती राधा रानी। एनीवे, तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है, उनको उन्होंने शंकर जी को मोह में डाल दिया। शंकर जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं ताकि उनके साथ संभोग कर सकें। और वो कौन है? श्री कृष्ण है, मोहिनी अवतार में। उन्होंने दिखाया कि मेरे से ऊपर कोई और आकृष्ट नहीं हो सकता। कृष्ण का अर्थ है आकृष्ट, जो अपने आप खींचता है, जैसे चुंबक होती है। चुंबक क्या करती है? लोहे को खींचती है। चुंबक केवल लोहे को खींच सकती है, परंतु श्री कृष्ण सबको अपनी तरफ खींचते हैं। ये श्री कृष्ण की जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये बलराम जी हैं। ये जो पृथ्वी है गोल है, पृथ्वी घूम रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है पृथ्वी, और गोल है। अब आप देखो पृथ्वी घूम रही है, जो नीचे के आदमी गिर जाने चाहिए, मगर उन सबको चुंबक की तरह खींच रहे, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो कौन कर रहा है? बलराम जी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और बलराम में भी अंतर बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक कलर का अंतर है बस। उनका सांवला कलर है और उनका श्वेत कलर है। मगर वो गुरुत्वाकर्षण से वो सब जो जो श्री कृष्ण है उनमें इतना आकर्षित है, आकर्षण और किसी भी वस्तु में नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण है, आकृष्ट करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो जो जो शंकर जैसे जो देवता है उनको भी अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। मगर जैसे हम बता रहे थे कि जो चुंबक होती है वो तो केवल लोहे को खींच सकती है, मगर श्री कृष्ण है वो सब प्राणियों को अपनी तरफ खींचते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, सब लोग उस आनंद की तरफ, कि श्री कृष्ण का एक नाम है आनंद है। तो उस आनंद को लिए लोग भाग रहे हैं, और उनको पता नहीं वो आनंद श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जो है शंकर जैसे देवता, जैसे भस्मासुर था, अब जब शंकर जैसे देवता को भी कोई संकट आ जाता है तो वो भी श्री कृष्ण के आश्रित होते हैं। भस्मा असुर था, वो शंकर तो बहुत, जैसे आशुतोष है एकदम, कोई थोड़ा सा भी उनकी पाठ पूजा करता है उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है भाई, तू जो लेना है ले ले, मेरे को छोड़, और मैं अपना भजन साधन ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, गुण रूप लीला में अपने आनंदित रहते हैं। असुर आया, असुर ने पूजा किया। शंकर जी बोले मेरे को वरदान दो। क्या वरदान दो? जो भी, जिसका भी मैं सर के ऊपर स्पर्श करूं, हाथ लगाऊं, वो भस्म हो जाए। शंकर जी तो ठीक है भाई, ले ले, चल ले ले, ले और मेरा पीछा छोड़। अब जब उस असुर को जब उन्होंने दिया तो असुर उनके पीछे पीछे भागता है। वो बोलता है अब मैं आप ही के ऊपर ट्राई करूंगा। तो अब यहाँ पर शंकर जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, भागते भागते देखते कहाँ पर जाएं। और तब उन्होंने अंत में श्री कृष्ण की शरण में जाते, श्री कृष्ण कहते अरे प्रभु क्या हुआ? अरे ऐसा ऐसा मैंने उसको वर दे दिया, आप क्यों करते हो ऐसा? छोटे छोटे ये वर क्यों ऐसे देते हो? चलो कोई बात, अब क्या करें? आप संकट से निकालो। ठीक है, खड़े हो जाओ इधर, मैं देखता हूँ कौन है। और शंकर जी हमारे श्री कृष्ण जाते हैं, और सामने से उसके श्री कृष्ण के रूप में बंसी हाथ में पकड़ी हुई है, भस्मासुर के सामने पहुंच जाते हैं। अरे भस्मासुर क्या हुआ? बहुत आज तुम भागम भागी लगे हुए, तुमको बहुत पसीना आ रहा है, क्या कहाँ भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो?
अरे महाराज, वो शंकर जी ने वरदान दिया हमको, हम वो भी शंकर जी का वरदान हम उन्हीं के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं। कभी उनके ऊपर चल गया तो ये तो किसी के भी ऊपर चलेगा। क्या वरदान दिया? अरे उन्होंने वरदान दिया कि ऐसे करके सर पे हाथ, जिसके सर पे हाथ लगाओगे और वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण हंसते हैं, अरे पागल मूर्ख, तू भी मूर्ख है। बोला क्या हुआ? ऐसे बातों में कृष्ण ऐसे उलझा दिया बातों में कि कृष्ण के पास ये आर्ट है, कला है, ये श्री कृष्ण के पास 16 कलाओं में उनकी एक कला है ये। और भस्मासुर को बोलते अरे तू भी पागल है, उन्होंने भांग वांग पी होती है, उन्होंने, उनको क्या पता, वो तो नशेड़ी है। तो ऐसा कर, आपने सर पे हाथ रख, कुछ नहीं होने वाला, ये वरदान नहीं है। तो ऐसे ये इतनी कष्ट कर रहा है, भागम भागी कर रहा है। तो भस्मासुर श्री कृष्ण की बातों में आता है, ऐसे करके सर पे हाथ, नहीं है सर पे हाथ लगाता है तो एकदम भस्म, सब भस्म हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम है भस्मासुर। तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, हमको ये बताना चाहते हैं। और श्री कृष्ण के जितने भी विष्णु हैं, रामादि मूर्ति यशु कलनीय में तिष्ठे नाना अवतारम भ्रोत भुवनेश भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमान। जो यहाँ पर विष्णु स्वयं नहीं लिखा, कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, ये जितने भी अवतार हैं, मैं आपको आपको प्रणाम करता हूं। ये ब्रह्मा की जो डायरी है, ब्रह्म संहिता, उसके अंदर ब्रह्मा जी जो है वो ये बात की स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण अवतारी हैं। और इस श्री कृष्ण की आनंदमय शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी है। राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है, उनकी ये अलग नहीं है कि यहाँ पर एक और नई, कई बार वृंदावन में लोग गाते हैं, ये मूर्खता है। वो बोलते हैं ओ राधे, कैसे क्या बोलते हैं वो, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, समथिंग लाइक, कुछ और भी ऐसे होता है कि तुम वो राधा राधे बोल के तुम कृष्ण को, समथिंग लाइक, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि तुम राधा रानी को बुलाओ तो श्री कृष्ण फंस जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण और राधा में बिल्कुल भी भेद नहीं है। श्री कृष्ण और उनकी आनंदमय श्री राधा रानी अभी उनसे कभी सेपरेट नहीं होती है। वो वो आनंदमय शक्ति को जुगल जोड़ी कहते हैं, और वो ही जुगल जोड़ी अवतारी है। और वो ही जुगल जोड़ी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं। अवतारी मीन सोर्स ऑफ ऑल द अवतार्स। राम जी हैं, अवतार हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु अवतार हैं। महाविष्णु अवतार हैं। गर्भोदय विष्णु अवतार हैं। नरसिंहा भगवान अवतार हैं। वामन देव अवतार हैं। जितने भी ये सब अवतार हैं, परंतु राधा एंड कृष्ण अवतारी हैं, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं, वो अवतारी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। एक और बात आपको बता देते, सूत आदि गोस्वामी जो 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में एक बात कहते हैं, भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय 28 और 29वां श्लोक। जीव का संबंध श्री कृष्ण से है। मम वांशो जीवलोके जीवभूत स्नातना मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रस्थानि कृष्यति। यहाँ पर भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो जीव का संबंध है वो मेरे से है। मम वांशो, ये जितने भी जीव है मेरे अंश हैं। वो जीव, वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के अंश हैं। जैसे हमारे हाथ की ये उंगली है, ये हमारे हाथ की उंगली है, ये हमारा अंश है। मगर ये मैं नहीं हूं, ये पूरा शरीर नहीं है। हम कभी भी, जैसे वो मायावादी कहते हैं सब ब्रह्म है जी, हम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, हम ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे, ये गलत, ये धारणा गलत है। खैर उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। ये शिक्षाओं में ही आएगा चैतन्य महाप्रभु की। तो यहां पर पहले तो ये धारणा है कि श्री कृष्ण अवतारी हैं, जीव उनका अंश है। और भागवत के अंदर सूत गोस्वामी कहते हैं वासुदेव पर वेदा। सब वेदों का जो लक्ष्य है, वेद पढ़ो, आप जाओ गुरुकुल में जाओ, या सन्यास लो, या घर बार छोड़ो, या कुछ भी करो, उसका लक्ष्य क्या है? वेद पाठ पढ़ना है तो वासुदेव पर वेदा। वासुदेव, जो वेदों का लक्ष्य जो है वसुदेव है।
ठीक है, वेदों के अंदर धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, चार पुरुषार्थ हैं। मगर इन चार, ये चार पुरुषार्थ जो वेदों में भी मेंशन है, वो लक्ष्य नहीं है उनका जीवन का। जीवन का लक्ष्य वासुदेव परा वेदा। वेदों का लक्ष्य है वसुदेव, वासुदेव परा मखा। मखा कहते हैं जो हवन यज्ञ करते हैं। जब हवन यज्ञ करते हैं, कोई भी, कोई देवी का हवन किया या किसी कोई भी और हवन किया, तो मगर उस हवनों से ऊपर जो वास्तव में जो जो यज्ञों का जो लक्ष्य है, वासुदेव परामखा। भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय 28 और 29वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, आपके जीवन में काम आएगा। वो इसलिए काम आएगा आपके कि कोई भी गुरु, कोई साधु, आजकल जितने भी, जो भी कुछ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो आपको सब बिल्कुल वो निरर्थक हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि सुत गोस्वामी किसको बोल रहे हैं? 88 या ऋषियों को बोल रहे हैं। आज कोई गुरु शुरू होता है, कोई भी साधु संत होता है कि जो कुछ लोग जिनको कुछ नहीं पता शास्त्र का, उनको इधर उधर का बोल देते हैं। तो उनको तो पता नहीं है, बेचारे भोले वाले लोगों को जो बोल दिया, हजारों करोड़ों फॉलोअर हैं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, जो बोल दिया वो मान लेते हैं, महाराज महाराज महाराज, उनको माथा टेक देते हैं। मगर यहाँ पर सुत गोस्वामी किन को सिखा रहे हैं? 88,000 ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को सिखा रहे हैं। तो अब सोचिए, जो 88,000 शौनक आदि ऋषि जिन्होंने 1,000 साल तक तपस्या किया। शौनक आदि ऋषि जो है, जब कलयुग शुरू होता है, तो शौनक ऋषि जो है यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते, हर रोज यज्ञ करना है, 24 घंटे यज्ञ चल रहा है, वेद पाठों का मंत्र चल रहा है, और यज्ञों की धुआं निकल रहा है। यज्ञों का धुआं निकलेगा तो जो आजू बाजू सामान वो काला तो होगा। अब 88,000 ऋषि कहते हैं, अरे महाराज, हम 1,000 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारे उस यज्ञों के धुएं से हमारे मुंह काले हो गए हैं, मगर अभी भी हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। हे सूत गोस्वामी जी, आप हमको बताइए ज्ञान क्या है। तो सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं। उनको क्या ज्ञान दे रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे तुम वाहेगुरु करो, राधा राधा करो, शिव शिव करो, दुर्गा दुर्गा करो, जो मंत्र देता है वो करो। ये सब बकवासबाजी है, ऐसा नहीं होता है। सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं, जो हम बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे। उन ऋषियों को वो एक निर्देश दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं इस बात को, ये श्लोक को आप याद कर लीजिए। जितने भी, अब आपके पास भागवत होगी या आजकल इंटरनेट है, आप याद कर लीजिए। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद दूसरे अध्याय श्लोक नंबर 28 और 29, इसको याद कर लीजिए। बस यही जीवन का तत्व है। वो क्या तत्व है? वासुदेव पर वेदा। जो वेदों का लक्ष्य केवल वसुदेव हैं, श्री कृष्ण, वासुदेव परमखा। और जितने भी हवन यज्ञ होते हैं, उनका लक्ष्य जो है वासुदेव की प्राप्ति करना है। वासुदेव पर योगा, जो योग साधन करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, उसका जो लक्ष्य है वो वासुदेव है, श्री कृष्ण है। वासुदेव पर क्रिया, जो भी क्रिया करते हैं हम, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो भी हम संसारिक क्रिया करते हैं, वो वासुदेव के समर्पित किए हुए करनी चाहिए। और कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम, जो वासुदेव का ज्ञान है वो परम ज्ञान है। गीता के अंदर वही कहते हैं ना, परम ब्रह्म परम धाम पितरम परमम भवान। अर्जुन कहता है, प्रभु परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो। लोग ब्रह्म के लिए, ज्ञानी ध्यानी लोग जो है ब्रह्म के पीछे भागते हैं, आप तो परम ब्रह्म हो। परम ब्रह्म परम धाम, आपका धाम परम है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। अरे पवित्र है, उससे ऊपर कुछ और नहीं है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव पर तपः। जो तपस्या का जो लक्ष्य है, तपस्या का लक्ष्य केवल वसुदेव है। वासुदेव परो धर्म, सब धर्मों से परे जो है वसुदेव का धर्म है, वसुदेव की प्राप्ति धर्म है। और वसुदेव परागति, सबसे ऊपर, उसके ऊपर कोई और गति नहीं है।
और डेस्टिने गति कहते हैं डेस्टिनेशन को। जैसे एक गाड़ी चलती है, गाड़ी जो है कोई मान लो अमृतसर से चले, वो बोलते कोई वो जलंधर पहुंचेगी, फिर अगली डेस्टिनेशन क्या है जी, बोलते जी अगली डेस्टिनेशन ये जो लुधियाना आएगा, ये आएगा, करते 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 अम्बाला आएगा, दिल्ली आएगा, चलती है, चल रही है। अब मान लो वो गाड़ी बहुत आगे, उसकी गति, उसका लक्ष्य क्या है, गति कहाँ रुक जाएगी वो। यहाँ पर जो वसुदेव परह गति, इसके ऊपर और कोई गति नहीं है। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति। तो ये पहले तो ये बात जो सिरे है इसको पकड़ लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर तो ये जब आप, अब जो हमने आपको ये और गीता का जो जो 10वां जो है अध्याय, उसका 8वां श्लोक को पकड़ लीजिए। गीता के जो 4 श्लोक है ना, वो एक्चुअली स्मॉल गीता। कभी आपने 4 श्लोक याद कर लिए, कभी आप रोज याद करो ना 4 श्लोक, उसको कहते हैं छोटी गीता कहते हैं उसको। गीता का जो 700 श्लोक है, 700 श्लोकों में चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। वैसे गीता में 700 श्लोक है, चतुर्श्लोकी गीता, इसको भी लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिए। गीता के 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक हैं, इसको चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। जो इन 4 श्लोकों को रोज पढ़ता है, उनको 700 श्लोकों को पढ़ने का उसको पुण्य लगता है। तो इनसे सबसे चारों के चारों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे, उनके ऊपर जाएंगे तो हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला हमारी वो नहीं। तो अब हमारा जो मेन विषय चैतन्य महाप्रभु का है। तो मगर यहां तक आपको ये समझ लिया कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो यहाँ श्री कृष्ण जो है वो अवतारी है, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी है। अब जो जुगल जोड़ी है वो, अब यहां तो पता लग गया, ठीक है जी, हम कृष्ण को मान लिया। अब चैतन्य महाप्रभु की जब बात आती है तो एक समस्या होती है। बड़े बड़े बाबा लोग पहले तो भगवान को नहीं समझते, चैतन्य महाप्रभु को केवल वो क्या लोग वो बोल देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक एक सिद्ध पुरुष थे। चैतन्य महाप्रभु एक महात्मा थे, बहुत बड़े साधु संत थे, जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र को उन्होंने प्रमोट किया, हरि नाम को प्रमोट किया। तो चैतन्य वो महाप्रभु जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो एक महापुरुष थे ना। बिल्कुल गलत है, महापुरुष नहीं थे वो साक्षात श्री राधा कृष्ण हैं। और उनके लिए भागवत के अंदर ही कृष्ण वन्य तुष्य कृष्ण संग पंगास्तपाष्टम यज्ञ संकीर्त न्याय प्रियाय जिजंती ही सुमेध स। मेरे को श्लोक का नंबर नंबर याद भूल गया, 11वें स्कंद में आपको ये श्लोक मिल जाएगा। कृष्ण वर्णम तुष्य कृष्ण, जो श्री कृष्ण हैं, जिनका रंग सांवला है, मगर जब वो कलयुग में आते हैं तो उनका रंग जो है वो सांवला नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे, सांगा पंगा पार्षदम, अपने अपने एसोसिएट्स, उनके जो साथ में उनके जो पार्षद हो वो आएंगे और क्या करेंगे, वो यज्ञ संकीर्तनाय जजंती प्राय जजंती ही सुमेध, वो यज्ञ का संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यज्ञ करते हैं। और साथ में भागवत में ये कहा है कि जिजंती ही सुमेध, कौन उनकी पूजा करेगा, वो श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सुमेध सा, जो उनकी बुद्धि बहुत ही विकसित है, सुमेध सा, बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, वो ही केवल चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर की पूजा करेंगे, उनकी अर्चना आराधना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब आपने कई बार सुना होगा, जिस तरह मिथ्या सुनते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। हमने आपको बता दिया कि विष्णु के अवतार नहीं, राधर विष्णु श्री कृष्ण अवतारी हैं, विष्णु अवतार हैं। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, ये बहुत गुड बात है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं जी, जो पढ़ने लिखने, जो भागवत करने वाले, आजकल तो भागवत जो है एक व्यवसाय है। लोग जो हैं जो कथाएं करते हैं, इससे किसी का उद्धार नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य है जो उद्धार करना नहीं, उनका उद्देश्य है धन कमाना। और लोगों का उद्देश्य, अभी किसी को पितृ दोष है, उसी किसी उसने ब्राह्मण ने बोला तुम्हारे को पितृ दोष है, तुम्हारे पितृ भूत वगैरह सताते हैं, घर में भागवत करो। धुंधकारी की कथा कर कर आजकल वो भागवत करवाते हैं, केवल जैसे धुंधकारी का उद्धार हो गया, वो इस उद्देश्य से वो जो भागवत करते हैं। भागवत इस उद्देश्य के लिए नहीं है।
भागवत की रचना जो है चार कुमारों ने जो की है, और जो जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा है, उसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। और जिजंती ही सुमेध से, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग होंगे, वो राधा कृष्ण की निताई गौर के रूप में पूजा करेंगे। साधारणतः हम सुनते हैं जी, श्री कृष्ण के बाद जब जब त्रेता युग खत्म हो गया, कल युग शुरू होता है, तो बुद्ध अवतार होता है। तो बुद्ध अवतार 10 अवतारों में आते हैं। एक्चुअली वास्तव में भागवत के अंदर 24 अवतारों की कथा है, मगर उन 24 अवतारों में से प्रमुख 10 अवतार आते हैं। उन 10 अवतारों में लोग जो है वो बुद्ध अवतार के बाद सीधा कल की अवतार लिख देते हैं। अब भागवत के अंदर भी लिखा है, इसी तरह लिखा है, मगर उसके अंदर ये छुपे हुए रूप में इसकी इंस्ट्रक्शन दी है कि चैतन्य महाप्रभु हैं, जो 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 बुद्ध अवतार है, वो नास्तिकवाद है। वेद न माने बुद्ध होई नास्तिक, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्योंकि जो जो बुद्धिस्ट हैं वो वेद शास्त्रों को नहीं मानते। बुद्ध का अवतार हुआ ही इसलिए था उस समय, जब जो सनातन धर्म की के नाम के ऊपर जो जब मांस मांस वगैरह लोग खाने लग गए थे, तो उनको उनको रोकने के लिए उन्होंने बोला छोड़ो ये सब। तो बुद्ध अवतार लेते हैं। तो बुद्ध अवतार है अहिंसा परम धर्म। बुद्ध अवतार का उद्देश्य होता केवल अहिंसा को रोकने के लिए। वो भगवत प्राप्ति के लिए वो साधन नहीं है। इसलिए आज देखते हो, आज दलित के रूप में वो बोलते हैं, आज नया ग्रुप जो शुरू हो गया इंडिया के अंदर भी, वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध के फॉलोअर हैं। मगर जो बुद्ध के जो जो धर्म है वो वेदों को निकार देता है कि भगवान ही कोई नहीं है, वेदों को छोड़ो, भगवान को छोड़ो, केवल अहिंसा पर, किसी के ऊपर अहिंसा मत करो। ये बुद्ध धर्म का उद्देश्य है। और उसके बाद कल की अवतार कहते हैं, मगर शास्त्र के अंदर हिडन इंस्ट्रक्शन दी गई भागवत के अंदर ही, ऐसा नहीं है। बुद्ध के बाद चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये कलयुग के लिए है। क्योंकि कलयुग जो है, प्रायण अल्पायु सब विकलाव अस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग में जो जीव लोगों का जीवन है बहुत छोटा होगा, बीमारी ग्रस्त होगा, मन जो अशांत रहेगा, घरों में लड़ाई झगड़ा होगा, 24 घंटे कोई ना कोई विपदाएं, कोई ना कोई दुख घेरता रहेगा। आप देखते हो, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बच्चों का जीवन नष्ट हो रहा है, और बीमारी से ग्रस्त है, और मन अशांत रहता है। और रामायण के अंदर तो और भी लिखा है, टैक्स वाले खींचेंगे, युद्ध चल रहे हैं, व्यक्ति के पास खाने के लिए खत्म, तो सब दोष ही दोष दिखाई देंगे। आज देखिए, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े साधु महात्मा धना ढूंढेगा, तो उसके लिए जो शुकदेव गोस्वामी हैं, वो परीक्षित महाराज को एक बात कहते हैं, बोलते कले दोष निदे राजन। हे राजन, कलयुग के अंदर दोष ही दोष दिखाई देंगे, कहीं पर भी चले जाइए। कले दोष निदे राजन, हस्ती एक महान गुना। ये जो छोटा समुद्र है कि एक महान गुण है, इसमें केवल एक ही महान गुण है। बोले वो क्या? बोले कीर्तनादेव कृष्ण समुख संग परम ब्रजेत। कि कलयुग के अंदर केवल जो कीर्तन यज्ञ है, केवल वही सबसे उत्तम है। अब उस कीर्तन यज्ञ देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे भागवत में कहते मर्यंती युगे युगे, वो युग युग में आते हैं। श्री कृष्ण जो है, वो ही राधा कृष्ण जो है, वो अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। गरुड़ पुराण के अंदर जो लोग बड़े बड़े महात्मा लोग, हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने सारे दुनिया में क्रीड़ा कार्य किया, और वो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि संसार को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है।
उनको भगवान के विषय में हु इज गॉड दे डोंट नो हु इज गॉड, दे गॉट नो आइडिया हु इज गॉड। तो बड़े बड़े साधु संत जो हैं, बड़े बड़े बाबा गुरु लोग हैं जो, उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता ही नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष गिनकर और अपना जो भी अपना एजेंडा है वो चलाते हैं। मगर यहाँ पर स्पष्टता से हम आपको बता रहे हैं अपने गुरु जी की कृपा से कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो महापुरुष नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, वो राधा कृष्ण स्वयं है। एक तो चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना। श्री कृष्ण कृष्ण कविराज गोस्वामी जो हैं, वो चेतना चरितमृता में उन्होंने स्पष्ट कहा है। अब आप बोलेंगे भी वो तो गौड़िया संत थे, उनका वो प्रभु की पूजा करते थे तो इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मान लिया राधा कृष्ण के अवतार। ना, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, अहम पूर्णो भविष्यामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ पुराण में, अहम पूर्णो भविष्यामि, मैं पूर्ण तरह से भविष्य में प्रकट होऊंगा। यहां पर पूर्णो भविष्यामि, इस श्लोक में एक और बड़ी बड़ी महत्व, बहुत आनंदमय चीज है, ये है, जैसे हमने कहा कि श्री कृष्ण अवतार ही है, बाकी सब अवतार हैं, उससे कैसे होता है, विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उसका अर्थ ऐसा ऐसा है जैसे एक चंद्रमा है। चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है, वो उसको भी चंद्रमा कहते हैं। जब अर्ध अर्ध चंद्रमा होता है तो भी चंद्रमा होता है, आधा चंद्रमा, क्वार्टर चंद्रमा, थोड़ा सा चंद्रमा आगे, ऐसे चंद्रमा बढ़ता जाता है फिर। अब चंद्रमा अपना पूर्ण प्रकाश नहीं दिखा रहा, इसी तरह दूसरे दूसरे अवतारों में, राम अवतार में, नरसिंह अवतार में, वरा अवतार में, कुर्मा अवतार में, जितने भी अवतार है, उसमें वो अपनी पूर्णता नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अंश दिखा दिया। जैसे वामन अवतार आए तो वामन अवतार में हिरण्याक्ष को मारकर और पृथ्वी को उठाकर बाहर ले आए, तो उनका वो उनका जो कार्य था वो खत्म कर दिया। नरसिंह अवतार में आए और नरसिंह अवतार में आकर किस तरह प्रहलाद की रक्षा करते हैं, और फिर बाद में जो है ऐसे प्रकट होते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से प्रकट हो गए, फिर हिरण्यकशिप को मार दिया। अब उनके पूरा सातवां स्कंद जो है उसी के ऊपर है। अब उसको वो एक एक थोड़ी सी उसमें उसमें पूर्णता नहीं दिखाई उन्होंने, भगवत्ता की शौर्य दिखा दिया, मगर भगवत्ता जो है वो श्री राम नृसिंह अवरा मत्स्य, वो चंद्रमा का छोटा 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 छोटा, जैसे चंद्रमा बढ़ता रहता है, पूरन चंद्रमा। अब पूरन चंद्रमा राधा कृष्ण है, पूरन चंद्रमा। मगर एक और बात आती है कि वो ही पूरन चंद्रमा जब जब कार्तिक, जब शरद की पूर्णिमा होती है ना, उस वो और भी यही राधा जुगल जो, जब ही जुगल जोड़ी ही उसको राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी चैतन्य महाप्रभु जब के रूप में जब प्रकट होती है, तो वो ही जुगल जोड़ी और भी चमक जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को एक कहा गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत विषय नमः। चैतन्य महाप्रभु जी महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो कृष्ण का प्रेम देते हैं। और कैसा प्रेम दे रहे हैं, जो नमो महावदन्य, उन्होंने ऐसे दानी है, वो ऐसा दान दे रहे हैं, ऐसी वस्तु दे रहे हैं वो जो किसी अवतार में नहीं देते। ना तो राम अवतार में, ना वर्षा नरसिंह अवतार में, ना वर अवतार में, कुर्मा अवतार में, जितने भी अवतार है भगवान में किसी भी अवतार में वो चीज नहीं देते। ठीक है, भक्तों की रक्षा करते हैं, का मार देते हैं, और कृष्ण के अवतार में तो खूब सब लीलाएं कर दी, मगर वो वस्तु नहीं दी जाकर, वो वस्तु किसी किसी को दी। द्रौपदी को, जो द्रौपदी को कृष्ण का प्रेम प्राप्त, कुंती माँ को कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, पांडु कृष्ण का प्राप्त हुआ, मगर सब प्राणियों को वो प्राप्त नहीं हुआ।
जो दुष्ट लोग थे, जैसे जो जो शिशुपाल जैसे जो लोग थे, या उनका क्या किया, उनको मुक्ति प्रदान की, अगासुर व असुर, इनको इनको भी उनको भी दिया, मगर क्या दिया, उनको मोक्ष दिया, उनको बैकुंठ नहीं दिया, और वो गोलोक का प्रेम नहीं दिया उनको। यहां पर भेदभाव किया। भेदभाव का अर्थ ये नहीं है कि भगवान तो भेदभाव नहीं करते, परंतु फिर भी भेदभाव इस तरह करते हैं, जिस तरह कोई अपने बच्चों को तो प्रेम करता है, मगर कोई किसी ने कोई अनाथालय खोल लिया हो, उस अनाथालय में अपने भी बच्चे हैं, अनाथालय में भी बच्चे हैं, मगर फिर भी वो व्यक्ति जो अनाथालय का जो ओनर होता है ना, फिर भी अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करेगा। उसकी अपनी उसकी उसकी पत्नी के कोख से जन्म होते हैं वो। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, कृष्ण अवतार के अंदर वो और मगर दुष्टों को जो वो क्या करते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति प्रदान करते हैं, उनको गोलोक धाम प्रदान नहीं करते हैं। और वो जो प्रेम है वो सबको प्रदान नहीं करते हैं, परंतु वही राधा कृष्ण जो है वो कर रहे हैं श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। वो गोलोक का वो प्रेम दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं कि स्पेशलिटी है, वो जो किसी अवतार में नहीं देते, कृष्ण अवतार में भी वो कृष्ण वो चीज नहीं देते जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आकर वो देते। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात श्री राधा कृष्ण है। गरुड़ पुराण में कहते, हम पूर्णो भविष्यामि, मैं पूर्णता से राधा कृष्ण में पूर्ण रूप से भविष्य में प्रकट होऊंगा। और आगे क्या कहते हैं, गौरंग महितले, सॉरी, युग संध्या विशेषतः, युग संध्या, संध्या तीन संध्याएं होती हैं, सुबह की, दोपहर की और रात की। हम तीन समय गायत्री करते हैं। सुबह की संध्या, अभी कलयुग शुरू हुआ है, आप देख रहे हो कैसे युद्ध चल रहे हैं। अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो आगे होगा, बढ़ेगा, अभी पाप बढ़ रहा है। 30 स्थानों में भी लोग हैं, सब धन के पीछे पड़े हुए हैं। कलयुग अभी बढ़ेगा। तो यहाँ पर चेतना महा, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, गुरु हम पूर्ण भविष्य विशेषतः, कलयुग की जो संध्या होगी, विशेषकर पहली संध्या में मायापुर नवद्वीप, कहाँ पर प्रकट होगा, कौन से शास्त्र में कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में कह, कहाँ पर प्रकट होंगे, मायापुर, नवनापुर में। यहाँ पर जो गंगा है वो 9 हिस्सों में बंट जाती है, और जब बंटती है गंगा जी चौड़ी हो जाती है। ऐसे जब चौड़ी होती है तो हम उस कथा में नहीं जाएंगे क्यों होती है, वो बहुत आनंददायक कथा है। मगर उस जगह पर 9 द्वीप बन जाते हैं, इसलिए उनको नवद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कि मैं पूर्ण तरह से, मैं यहाँ पर अहम पूर्ण भविष्य भविष्य में प्रकट होऊंगा। और अब ये जो कह रहे हैं, ये तो सतयुग में कह रहे हैं कि मैं भी भविष्य में प्रकट होऊंगा। काले, वो जो मैं युग संध्या विशेष मायापुर नवद्वीप भविष्यामि सची सुता, भविष्य में दोबारा फिर कह रहे भविष्यामि, दोबारा फिर उस शब्द को यूज कर रहे भविष्य में। और किसका पुत्र बनूंगा, सची सुता, मेरी माँ का नाम सची होगा। वही जशोदा मैया सची बनकर आती है, और वही नंद बाबा जो है जगन्नाथ मिश्रा बनकर आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो 1486 में जो 1486 में फागुन की पूर्णिमा में होली के दिन नवद्वीप में प्रकट होते हैं। यही इसी श्लोक के हिसाब से, केवल एक ही जगह पर ये नहीं कह रहे, केवल गरुड़ पुराण में कह दिया जी हम उस बात को मान रहे हैं, केवल गरुड़ पुराण ने भी, पद्म पुराण में भी उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। अब पद्म पुराण में क्या कह रहे हैं, काले प्रथम संध्या, कलयुग की प्रथम संध्या आएगी, गौरंग महितले, गौरंग रूप में मेरा नाम गौरंग होगा, गौरंग, गौरंग महितले, महितले कहते हैं इस पृथ्वी पर।
गौरंग महितले भगीरथ तटे रमी है। मैं भगीरथ, जो जो गंगा जी है उसके तट, एक गंगा जी का एक नाम है भगीरथ है, भगीरथी। उसके पीछे भी एक और कथा है, वो भी हम भी उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। भगीरथ तटे रमी है। मैं भगीरथी गंगा के तट के ऊपर रमण करूंगा भविष्यामी, फिर आगे फिर वही बात बदली, जो गरुड़ पुराण में बोला था वो पद्म पुराण में भी दोबारा, भविष्यामी सची सुता। मैं भविष्य में सची का सुता, सची सुता, सची का पुत्र बनकर आऊंगा। गरुड़ पुराण में हो गया, पहले तो भागवत में हो गया। कृष्ण वर्ण तिशे कृष्ण संग पंगा पाचन के संकीर्तनाय प्रियाय जयंती सुमेध मेरे को नंबर याद हो गया श्लोक। और फिर गरुड़ में कहते हैं, रिपोर्ट किया। अब हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी आपका जो आपको पूरी तरह से पता लग जाए कि चैतन्य महाप्रभु कोई 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 महापुरुष संत साधु नहीं है जो आजकल घूम रहे हैं। हम किसी मॉडर्न साधु संत को, सोशल मीडिया साधु संत को नहीं मानेंगे। वो क्या कह रहे हैं वो जो मर्जी कहते जाए। भागवत के अंदर कृष्ण वंदन श्री कृष्ण, हम तो चैतन्य महाप्रभु को मानेंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जिस तरह गीता में क्या कहते हैं, गीता का जो एक एक शब्द, जो 700 श्लोक है गीता का, जो गीता से ऊपर कोई भी नहीं आपको बता सकता। हम हम तो 5 वर्ष के होंगे तो पिताजी ने एक ही बात कह दी थी, बेटा गीता से ऊपर कोई भी साधु संत, ये जितने आज साधु संत घूम रहे हैं ना, इन किसी की बात मत मानो, केवल गीता को मानो बस। और हम हमारे हम बहुत आभारी हैं अपने पिताजी के और हमारे गुरु स्वामी प्रभुपाद जी के। और चैतन्य प्रभु को क्यों मानते हैं, उनकी शिक्षाएं जो है परम शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो कृष्ण की हैं, कृष्ण से ऊपर क्या देंगे कोई। तो यहाँ पर हम पहले ये एक ध्यान केंद्रित, फिर हम आगे बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या क्या है, और उसी को आप फॉलो करेंगे तो आपको भगवान कृष्ण का, राधा रानी का धन मिलेगा। नहीं तो इधर उधर बाबाओं को, महाराजों को, आजकल सोशल मीडिया वालों को फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन है अभी इस आज के जो जो चैप्टर है, यहाँ पर भागवत में कहा है कृष्ण वंदते श्री कृष्णम, फिर गरुड़ पुराण में कहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु, पद्म पुराण में कहा है, अब नारद पुराण में भी कहा है। नारद पुराण में कहते भक्त रूपे न कलो संकीर्तना भविष्यामि सची सुता। सची सुता जिस तरह, जैसे नंदन जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी माँ के उसकी गोद में बैठते हैं और माँ कैसे लाड लड़ाती है यशोदा, उसी तरह सची सची माता ने किस तरह कष्ट सहा है निमाई के लिए, अपने पुत्र के लिए सची सुता, उसका नाम बहुत बड़ा है। यहाँ पर भक्त रूपेण कलो संकीर्तन, भक्त के रूप में आऊंगा और संकीर्तन आरंभ, मैं संकीर्तन आरंभ करूंगा। ये जो संकीर्तन चल रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारद पुराण में कहते हैं, नारद पुराण में कहते हैं भक्त रूपे ना तो संकीर्तन आरंभ भविष्यामि सची सुता, मैं सची सुता के भविष्य में हूँ, सची सुता के रूप में आऊंगा। 3 जगह पर सची अपनी माँ को याद कर रहे हैं, गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में। 3 बार उन्होंने कहा कि मैं सची के रूप में, सची सची सुता बन कर आऊंगा मैं। और नारद पुराण में तो एक और बात कहते हैं, अहं कलो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भगवत भक्त रूपे ना, मैं सदा लोक करूंगा रक्षा है। अर्थ है भगवान की भक्ति जो है उसी से रक्षा हो रही है। दोबारा नारद पुराण में वाणी करते हैं। अब हमारे कित भागवत, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण 4 हो गए। अब नरसिंह पुराण के बारे में क्या है,
गोपाल हरणपुरे, मैंने गौओं को, जो पाला ब्रज के अंदर मैंने गौओं को पाला श्री कृष्ण के अवतार में। ब्राह्मण हरण द्वापर है, और ब्रह्म हरण द्वापर और द्वापर गौरंग प्रिय कीर्तम कलयुग चैतन्य नाम प्रभु। मैं चैतन्य नाम के नाम पर आऊंगा। मेरा नाम चैतन्य गौरंग प्रिय कीर्तन कलयुग है। कलयुग के अंदर मेरा नाम गौरंग रूप से करेंगे, लोग बोलेंगे। और मैं जो है वो चेतना, चेतना नाम, चेतना महाप्रभु के नाम से मैं जाना जाऊंगा। नरसिंह पुराण में कहते हैं। अब एक और प्रूफ देता हूं। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में कहते हैं स्वर्ण वर्णो हेमांगो वर्णगत चंदन नागधी, कि जो कांति होगी मेरी वो स्वर्ण जैसी कांति होगी। चैतन्य महाप्रभु की जो कांति है ना, श्री कृष्ण तो सांवले है ना, और कृष्ण सांवले हैं मगर वही कृष्ण है, मगर उनका रंग है वो स्वर्ण कांति का, स्वर्ण कांति जैसे सोने की उनका रंग है वो क्यों? क्योंकि जब चैतन्य भगवान की तो लादनी शक्ति है, उनकी तो नंदमय शक्ति है। उनको पता है मेरा जो प्रीतम, मेरे श्री कृष्ण, अब वो संन्यास लेंगे और फिर वो वहां पर भ्रमण करेंगे। गर्मी और सर्दियों में उनको गर्मी लगेगी, उनको उनको इतना कष्ट होगा। और फिर जब वो नाच गान करते उनको वो गिरेंगे और उनको चोट ना लगे। और श्री कृष्ण को राधा रानी कवर कर रही थी। राधा रानी का रंग है जो सोना सुनहरी रंग है। राधा रानी का रंग सुनहरी है, तो श्री कृष्ण अंदर कृष्ण है, और श्री कृष्ण को ये जो स्किन है, जैसे हम हैं, हम हमारी ये चमड़ी है ना, ये हमको कवर कर रही है। इसी तरह श्री को राधा रानी कवर कर देती है, और उनका जो रंग होता है वही कृष्ण है, मगर स्वर्ण रंग होता है। चैतन्य महाप्रभु का जो रंग है वो स्वर्ण रंग है। और यहाँ पर वायु पुराण में भी कहते हैं, वायु पुराण में भी चैतन्य महाप्रभु के प्रेडिक्शन है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतारी हैं, श्री कृष्ण हैं। वायु पुराण में कहते हैं पौर्णमास्य फागुन फागुनी रक्ष योग्यता। यहाँ पर और बात कहते हैं, पौर्णमास्य, जब जब पूर्णिमा का दिन होगा, पौर्णमा से फागुन फागुनी, फागुन के महीने में मैं रक्ष योग्यता भविष्य में गौर रूपे न सची गर्भे पुरांतरात, पुरंदरात, पुरंदरात जो है जगन्नाथ मिश्रा का नाम है। और मैं कैसे आऊंगा? भविष्य में गौर रूपे ना सची गर्भ है। मैं सची माता के गर्भ में प्रकट होऊंगा, सची माता के गर्भ में प्रकट होऊंगा। कौन से दिन प्रकट होऊंगा? चेतना, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना। आजकल तो क्या होता है कि कोई साईं बाबा की पूजा कर दिया, वो पूजा कर दिया, रोज नए नए भगवान उगते हैं जमीन में से, और उनको कोई पार्षद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। यहाँ पर तो सब पुराणों में भविष्यवाणी की गई है पहले ही, कि यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री राधा कृष्ण ने, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया वायु पुराण में कि मैं कौन से दिन में प्रकट होऊंगा। पहले तो सची सुता कह रहे हैं कि सची सुता के दिन प्रकट होऊंगा, सची सुता के गर्भ में, कि सची सुता बनूंगा, कि मैं चेतन जो 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 सची माता का पुत्र बनूंगा। मगर यहाँ पर तो उन्होंने अपना ये भी बता दिया वायु पुराण में कि भाई मैं पौर्ण मास से फागुनी रक्ष योगिता। ये हम हमारे पास ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई हमारी कोई ये जो कोई डिस्कवरी नहीं है, खोज नहीं है। ये हमारे गुरुदेव के गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज और उनके पिताजी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद महाराज, ये उनकी देन है। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। जो जो हमारे हमारी गुरु परंपरा जो है, गुरु परंपरा दीक्षा से नहीं होती है, गुरु परंपरा शिक्षा से होती है। गुरु परंपरा के अंदर हमारे जो आचार्य हैं, हमारा जो परिवार है, वो हमारा परिवार है, भक्ति ठाकुर जी का परिवार है।
ये उनकी देन है, उससे पर अब पैदा हो, जैसे आप संप्रदाय पैदा हो, जब शिक्षाएं करेंगे तो उसमें करें संप्रदाय हैं, उसे सुनोगे तो आपको राधा रानी के चरण नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक मनगढ़ंत संप्रदाय है। तो जब चैतन्य महाप्रभु के बाद से ही शुरू हो गई थी, औला बौला जाट गोसाई गौरंग नागरी 13 अब संप्रदाय हैं। हमारे जो हमारी गुरु परंपरा के हमारे जो 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 दादा गुरु हैं श्रीला भक्तन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, और उनके जो गुरु गोक्षित बाबा जी महाराज शिक्षा गुरु, और उनके पिताजी जो हैं शिला भक्तन ठाकुर, बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे, जो 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 जब फिरंगी लोग थे, गोरों का जब मैजिस्ट्रेट थे, लोग जो चीज केवल एक महापुरुष समझ रहे, या एक एक वो बोलते थे अरे ये तो 24 घंटे हरे कृष्णा करने वाला एक एक पागल कोई साधु संत था। तो उन्होंने ये प्रूफ करके दे दिया, भाई ऐसा बात नहीं है, ये जो देन है गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, नरसिंह पुराण में, विष्णु पुराण में, जो हमारे वायु पुराण में, ये सारे जो 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 एक एक जो प्रूफ जो दिए हैं, ये किसने दिए हैं? ये हमारे जो भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद महाराज है, उनकी देन है। भविष्य पुराण में एक और बात कही है, आनंद अश्रुकल रोम हर्ष पूर्णम तपोपाना सर्वे नाम एवं प्रक्षंति कलो संन्यास रूपी नाम। आनंद अश्रुक, उनके उनके आंखों से झरझर आंसू गिरेंगे उस अवतार में। इस अवतार में जैसे अलग अलग अवतार है, राम अवतार में एक उन्होंने, राम अवतार में कैसे क्या एक ऐसी मर्यादा दिखाई कि अपने अपने सब कुछ छोड़कर वो 14 साल का वनवास ले लिया, वो जंगलों में भटके। तो वो एक वो उसमें एक वो जो स्पेशलिटी थी राम अवतार के अंदर जो थी, कि जो 14 वर्ष का जो वनवास था ना, वो एक लीला जो है, सब लीला उसके ऊपर ही जो राम जी की थी है, चार कैसे वो गए, कैसे फिर वापिस आए। तो वो जो, और सीता मैया की जो बनवा लीला है, आनंद अश्रु कलह रोम हर्ष पूर्णम तपोमान। चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है, चैतन्य महाप्रभु गोपियों की तरह रोते हैं, उनके आंखों, गोपियां 24 घंटे रोती थी। तो चैतन्य महाप्रभु आनंद अश्रु कलव रोम हर्ष, रोम रोम उनके हर्ष हो रहा है, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं उस लीला में। सर्वनाम प्रक्षंति कलो संन्यास रूपी नाम, वो संन्यास लेंगे। एक्चुअली कलयुग के अंदर संन्यास वर्जित है, और ये हमने स्पष्टता से देखा है, वर्जित होना भी चाहिए। संन्यास के नाम पर तो केवल पखंड चल रहा है। कलयुग में वर्जित है। कलयुग में अपने भाई के भाई की पत्नी के गर्भ से, जैसे कई कई बार होता था कि जो 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 जिस तरह कल जो पांडवों के समय भी जब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर किस तरह आवाहन करवाए हैं, और देवताओं का आह्वान होकर जो है जो जो कुंती मैया और माधवी थी, वो जो 5 पांडवों का जन्म होता है। मगर कलयुग में सब कुछ वर्जित है, कलयुग में संन्यास वर्जित है। मगर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, भविष्य पुराण में बताया। स्कंद पुराण में भी इसकी भविष्यवाणी है। स्कंद पुराण में कहते हैं, अंत कृष्ण बाहिर गौर, अंत कृष्ण, अंत अंदर से कृष्ण होंगे, अंदर से जो हमारे सामने श्री कृष्ण हैं, अंदर से श्री कृष्ण होंगे, बाहिर गौर, बाहर से गौरंग रूप, गौर कहती है सुनहरी रंग को, बाहिर गौर, संगो पांग अस्त्र पार्षदम, और क्या करेंगे अपने साथियों के संग, वो क्या करें, वो साथियों के संग जो है नाम संकीर्तन करेंगे। शचि गर्भे संपूर्ण माया मनुष्य कर्म करता, वो माया मूषिक कर्म करता, ऐसा लगेगा कि एक मनुष्य है, मगर शची शुच शची गर्भ, शची के गर्भ में वो जन्म लेंगे।
और महाभारत में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। स्वर्ण स्वर्ण वर्णो हे मांगो, सोने का रंग, उनकी कांति जो है सोने के रंग की होगी। तो यहाँ पर आज आज का जो हमारा लेक्चर है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जो भी कोई व्यक्ति ये बोल दे कि हमको ज्यादा पता है, तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण हैं, और उनसे ऊपर राधा राम लाल नहीं दे सकते। भले उसके दुनिया की चेली बन जाए, ला चेली, उनके साथ उनका मेलजोल नहीं हो रहा है, तो वो जो शिक्षाएं हैं, भले राधा कृष्ण की भक्ति है, वो भक्ति तो क्यों चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु केवल इसी भक्ति को दिखाने के लिए, राधा कृष्ण की गोलोक की भक्ति को सिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको आज थोड़े से प्रमाण दिए हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो साक्षात राधा कृष्ण हैं, और उसकी जो भविष्यवाणी है अलग अलग स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में, वायु पुराण में, भागवत के अंदर अलग अलग पुराणों में उनकी हमने आपको दे दिया। किसी को चाहिए तो हम आपको इसका नोट हम भेज भी देंगे। तो हमारे पास ट्रांसलेशन तो नहीं है, मगर हमारे पास इनके जो संस्कृत में जो ये मैं आपको भेज देता हूँ, और जो हमारे जो ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको मैं इसकी कॉपी भेज दूंगा, ताकि आपके पास इसका प्रूफ हो। और कोई भी जो व्यक्ति है, श्री राधा कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए, वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार करे। और संसार में जो व्यक्ति राधा कृष्ण की भक्ति उस हिसाब से नहीं कर रहा है, तो उसमें फिर जो कष्ट होगा। तो यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। तो अगले सप्ताह जो है, देखते हैं कितना कवर होता है। अगला सप्ताह या उससे अगले सप्ताह हम चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, हम उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगले सप्ताह जो है हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो विषय है, चैतन्य महाप्रभु राधा एंड कृष्ण है।